हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 डमी वेरिएबल्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलो अब समझते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है स्लोप डमी वेरिएबल्स। तो इसे शुरुआत करते हैं। तो पहले समझते हैं स्लोप डमी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। जब भी हम दो तरह के डाटास की, दो तरह की कैटेगरी की अलग अलग वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लोप निकालना। जैसे आपको समझाऊं तो कोई भी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ना, y बराबर बीटा नोट बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3, ठीक है, और लास्ट में हमारा होता है बीटा n xn, और प्लस में क्या आता है हमारा एरर टर्म। तो जो ये है, ये बीटा नोट सब जानते हैं, ये है इंटरसेप्ट वैल्यू। और जो ये बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है, बीटा 4 है, बीटा n है, यहां तक जो यूज हो रहा है ये सारे पता है क्या है, स्लोप की कॉपी। ये है सारे स्लोप्स, ठीक है। ये इंटरसेप्ट टर्म, ये सारे क्या होते हैं हमारे स्लोप्स होते हैं। तो यहां पर देखो स्लोप डमी वेरिएबल का मतलब क्या है। यहाँ पे इट रेफर्स टू अ डमी वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू कैप्चर अ डिफरेंस इन स्लोप। यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें क्या निकाल देती है, डिफरेंस निकालना समझाती है। डिफरेंस कैप्चर करना सिखाते हैं किस चीज का, स्लोप का, ऑफ अ रिग्रेशन लाइन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के बीच में क्या स्लोप में क्या अंतर होता है वो हमें निकालना समझना होता है इस कंसेप्ट के अंदर। यानी कि डमी स्लोप डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा स्लोप निकालना जो दो कैटेगरी और दो ग्रुप्स के बीच में, दो या दो कैटेगरी से फालतू हो सकते हैं और दो ग्रुप से फालतू हो सकते हैं, उनके बीच में जो स्लोप आते हैं उनके बीच में डिफरेंस निकालना समझाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे, डमी वेरिएबल्स आर बाइनरी। डमी वेरिएबल बाइनरी होते हैं, इनके लिए भी क्या होती है हमारी 0 या 1। जैसे कि हमने और भी कंसेप्ट देखे थे ना प्रीवियस कंसेप्ट्स, वहां पे हमने समझा था कि डमी वेरिएबल की दो वैल्यूज होती है। ऐसे ही जो स्लोप डमी वेरिएबल है ना उसकी भी दो वैल्यू होती है, 0 और 1। या तो 0 लेगा या 1 लेगा। वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैटेगरियल डाटा इन रिग्रेशन मॉडल। और जो हमें क्या निकाल देता है, हमें रिप्रेजेंट करता है कैटेगरियल डाटा, यानी कि कैटेगरी वाइज डाटा शो करता है किस चीज के लिए, रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए। फिर हमारा आता है, अब समझते हैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। यानी कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अब तक सिर्फ हमने ये समझाया कि स्लोप डमी वेरिएबल का मतलब क्या है। और इस बात का सिंपल है कि मतलब है जब हमारे पास अलग अलग तरह के डाटा होंगे, अलग तरह की कैटेगरीज होगी, उनके अलग तरह के स्लोप्स होंगे, उन स्लोप्स को कंपेयर करना, उनके बीच में डिफरेंस निकालना, वो सारा काम किसका होता है, स्लोप डमी वेरिएबल्स का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट आता है स्लोप डमी वेरिएबल्स। तो ये शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिक्टर भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, इनके बीच में। और डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, जो क्या करता है, डिफर करता है दो ग्रुप का। क्योंकि देखो दोनों ग्रुप के क्या होंगे, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो उनका जो हमारा स्लोप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है कौन, हमारा स्लोप डमी वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स यू वांट टू अलाउ फॉर डिफरेंट स्लोप्स फॉर टू ग्रुप्स। इस बात का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप चाहते हो कि दोनों तरह के डाटा को अलग अलग स्लोप दिए जाएं, तब भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो यू वांट टू अलाउ फॉर डिफरेंट स्लोप्स फॉर टू ग्रुप्स। दूसरा आता है हमारा इंटरेक्शन टर्म। अब इस इंटरेक्शन टर्म का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे काफी डीप में, क्योंकि वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इसका। तो इंटरेक्शन टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप डमी वेरिएबल एंड ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरेक्शन टर्म का मतलब समझते हैं। और वो मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई है किसका, स्लोप डमी वेरिएबल का, जो भी हमारा स्लोप डमी वेरिएबल है, और दूसरा ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। दिस इंटरेक्शन टर्म इज एडेड टू रिग्रेशन मॉडल। और हमें इस जो भी हमारा ये इंटरेक्शन टर्म आया है इसको हम ऐड करते हैं रिग्रेशन मॉडल के अंदर टू अलाउ फॉर डिफरेंट स्लोप, ताकि हम क्या निकाल सकें, डिफरेंट स्लोप्स निकाल सकें फॉर टू ग्रुप्स। अब यहां पे देखो आप yi बराबर है बीटा नोट प्लस में बीटा 1 xi बीटा 2 di बीटा 3 xi मल्टीप्लाई में di और प्लस में क्या है हमारा ei, ठीक है। ये हमारा लास्ट में होता है एरर टर्म। अब यहाँ पर देखो समझते हैं सारे पार्ट क्या है, सबको पता है जो y है किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो yi तो फिक्स है हमारा, क्या है, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे होते हैं सारे वेरिएबल, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है yi। xi जो है इज ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो xi है वो क्या है, ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये हमारा जो हमारा पहले वाला होता है ना, ये होता है ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि उसने बात करी है कि हमारा जो भी इंटरेक्शन टर्म है वो कैसे आएगा, जब मैं स्लोप डमी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दूंगा ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो
इक्वेशंस में एक से फालतू हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, तो जो पहले वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना xi, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक यूज हो रहा है xi ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। di इज स्लोप ऑफ डमी वेरिएबल, जो di है वो स्लोप है, किसी का स्लोप है, डमी वेरिएबल का स्लोप। 1 फॉर ग्रुप बी, जो ग्रुप बी के लिए 1 रहेगा, और 0 फॉर ग्रुप ए। मैंने कहा था ना दो ही वैल्यूज होंगी यहाँ पे, या तो 0 या फिर 1। तो ग्रुप ए को हमने नाम दिया 0 और ग्रुप बी के लिए हमने वैल्यू ली है 1, किसका, स्लोप ऑफ डमी वेरिएबल के तौर पे। और जो ei है वो तो फिक्स है, हमारा क्या है, एरर टर्म। ये अगर हमारा एरर टर्म, बीटा नोट क्या है, इज इंटरसेप्ट। बीटा नोट हमारा इंटरसेप्ट होता है, हमेशा इंटरसेप्ट ही रहेगा। बीटा 1 इज द स्लोप ऑफ ग्रुप ए। अब ये देखो बीटा 1 जो है वो क्या है, स्लोप है किसका, ग्रुप ए का। और बीटा 2 जो है वो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, इंटरसेप्ट्स का, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। मतलब जो हमारे दो ग्रुप है, ग्रुप बी और ग्रुप ए, उनके इंटरसेप्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बीटा 2। तो हमारा बीटा 2 क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंटरसेप्ट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसके बाद जो बीटा 3 है वो डिफरेंस है स्लोप का। तो ये डिफरेंस है स्लोप का बी और ए के बीच में। तो बीटा 3 इज द डिफरेंस इन स्लोप्स बिटवीन ग्रुप बी एंड ग्रुप ए। तो ध्यान रखना, अगर हम यहां पे समझे तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट टर्म, ये हमारा हो गया ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये बीटा 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बीटा 1 है हमारा सिंपल सा, तुमने वहां पे देखा था ना, ये स्लोप ऑफ, सॉरी बीटा 1 जो है वो है स्लोप ऑफ ग्रुप ए। जो बीटा 2 है वो हमारा है डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इंटरसेप्ट का, ग्रुप ए से ग्रुप बी के बीच में। और जो बीटा 3 है वो है डिफरेंस है स्लोप का। फिर आगे हमारे पास क्या आता है, और ei सबको पता ही है, ये तो है हमारा एरर टर्म। फिर आगे समझते हैं हम, अब प्रेजेंस ऑफ इंटरेक्शन टर्म, यानी कि जो xi मल्टीप्लाई में di है, xi हमारा क्या था, ओरिजिनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और di हमारा क्या था, डिफरेंस ऑफ स्लोप। जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या है, इंटरेक्शन टर्म। तो प्रेजेंस ऑफ इंटरेक्शन टर्म xi मल्टीप्लाई में di अलाउज स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, जो भी क्या देता है, स्लोप देता है, किसका, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, टू वेरी बिटवीन टू ग्रुप्स, जो क्या हो सकता है, दोनों ग्रुप के बीच में डिफरेंट क्रिएट कर सकता है, अलग हो सकता है। और सेकंड है क्या है, ये अप्रोच इज यूज्ड टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ध्यान रखना, जो ये वाला अप्रोच है ना, इसको हम निकालने में हेल्प करते हैं, क्या निकालने में क्या हेल्प करता है हमारी, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम बोलते हैं ANOVA, ANOVA। काफी बार ये वर्ड आ चुका है प्रीवियस वीडियोस में भी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहां पे हम दो डिफरेंट ग्रुप्स के वेरिएंस का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ANOVA। एंड रिग्रेशन एनालिसिस, और दूसरा क्या हमारा, रिग्रेशन एनालिसिस। व्हेन देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट, जब हमारे पास क्या रीजन है, बिलीव दैट डिफरेंट ग्रुप्स एक्सिबिट डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब यहां पे समझते हैं, हमारा जो दूसरा टाइप है इसका वो है इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल्स। ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा, जो स्लोप डमी वेरिएबल्स था। अब ये दूसरा है हमारा इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल्स। अब समझते हैं इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं से रिलेट करता है ये, जहां पे हम दो तरह के वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज टू मॉडल हाउ इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स और ग्रुप्स ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में चेंज होने की वजह से किस रेट से चेंज होता है, यानी कि किस रेट से इफेक्ट आता है उसके ऊपर, उसकी हम बात करते हैं किसके अंदर, इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल्स के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यूज टू मॉडल, इसको यूज करते हैं, यूज टू मॉडल हाउ इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल, यानी कैसे एक वेरिएबल में चेंज आता है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। किसमें चेंज आएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में, क्योंकि हम सब जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। तो वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल varies across different levels or groups of another variable, जिसमें चेंज आता है दूसरे वेरिएबल की वजह से, अनदर वेरिएबल की वजह से। These interaction terms allow, और ये इंटरेक्शन में करते हैं, अलाउ करते हैं, टर्म्स अलाउ फॉर अ मोर nuanced analysis, जहां पे हम एनालिसिस कर सकते हैं किस चीज का, ऑफ हाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स चेंजेस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कंडीशंस के हिसाब से कैसे हमारे वेरिएबल्स एक दूसरे को चेंज करते हैं। तो हाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स चेंजेस, यानी कि जो रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्योंकि जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी, जो रिलेशनशिप है ना किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो भी चेंज होगी। और वो किस रिलेशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास इसकी भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं वाई आई की बात करूं तो उम्मीद है आपको नीचे तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं लास्ट में कैमरे को नीचे कर दूंगा, आप आराम से पहले आप देख ले। जो वाई आई है वो हमारा है इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 डी, जो हमारा ये डमी कॉलेज के लिए यूज किया हुआ है, प्लस में बीटा 2 डी फीमेल, प्लस में बीटा 3 जो कॉलेज मल्टीप्लाई में डी फीमेल है, और प्लस में ए आई। अगर मैं इसको समझाऊं तो ये वाई आई सबको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल है,
ये हमारा बीटा नॉट क्या हो गया, फिर से हमारा इंटरसेप्ट, बीटा 1 हो गया हमारा स्लोप, और ये हमारा है डमी वेरिएबल जो हम कोर्स के लिए यूज कर रहे हैं, बीटा 2 जो डी फीमेल, ये भी डमी वेरिएबल है जो कॉलेज फीमेल्स के लिए यूज हो रहा है, और बीटा 3 हमारा क्या है, डी कॉलेज मल्टीप्लाई में डी फीमेल, और ये इसको पता है एरर टर्म है। अगर मैं इसकी बात करूं तो वाई हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी हो गया हमारा कॉलेज यानी कि डमी वेरिएबल फॉर कॉलेज एजुकेशन, जो डमी वेरिएबल हमने यूज किया है किसी के लिए, कॉलेज की एजुकेशन के लिए, 1 फॉर इंडिविजुअल हैज अ कॉलेज एजुकेशन, 0 अदरवाइज। मतलब 1 कब होगा, जब हम किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करेंगे जो कॉलेज के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहा है या पढ़ रहा है, और 0 कब हो जाएगा, किसी और कंडीशन में। डी फीमेल, अगर बात करूं जो हमने फीमेल के लिए डमी वेरिएबल यूज किया है, तो डी डमी वेरिएबल फॉर जेंडर, मतलब ये जेंडर के लिए यूज किया है, 1 इफ इंडिविजुअल फीमेल एंड 0 अदरवाइज। 1 कब होगा इंडिविजुअल फीमेल के लिए, और 0 कब हो जाएगा अदरवाइज किसी भी केस में। ये आता है हमारा एरर टर्म, ये हमारा क्या होता है, एरर टर्म। बीटा नॉट हमारे पास इंटरसेप्ट, वो सब जानते हैं। बीटा 1 क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन फॉर मेल्स। अब ये क्या है, बीटा 1 इफेक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की, कॉलेज एजुकेशन का क्या इफेक्ट है किसके ऊपर, फॉर मेल्स, मेल्स के लिए। बीटा 2 इफेक्ट ऑफ बीइंग फीमेल, ये है फीमेल के लिए, फॉर दोज विद ओनली अ हाई स्कूल एजुकेशन, सिर्फ उनके लिए जिनके पास क्या है, हाई स्कूल एजुकेशन है। और बीटा 3 जो हम यूज कर रहे हैं, एडिशनल इफेक्ट ऑन इनकम। अब इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके, मेल के भी और फीमेल के भी, उसके लिए हमने नया वो यूज कर लिया, वो है बीटा 3। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं इन टॉपिक्स के लिए, और ये हमारी थी इसकी सिंपल सी इक्वेशन। कहां गई इक्वेशन, ये रही सिंपल सी, ये हमारी थी इस कंसेप्ट की इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल्स, तो इसको सिर्फ हम इस चीज के लिए शो करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे तरह के हैं, जैसे अगर मैं यहीं पे देखें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है बीटा नॉट, बीटा 1, ये इंटरसेप्ट है, कोफिशिएंट नहीं है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और जो ये सारे हमारे जो डमी वेरिएबल्स हैं जैसे कि डी कॉलेज, डी फीमेल, यहाँ पे डी फीमेल, ठीक है, डमी वेरिएबल फॉर कॉलेज, ये कैसे अफेक्ट करने वाले हैं किसको, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, वाई को, और वो भी अलग अलग कंडीशंस के अंदर। तो वो था हमारा ये वाला कंसेप्ट। तो इंटरेक्टिव में समझ में आ गया होगा। इंटरेक्टिव का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है इंटरेक्टिव डमी वेरिएबल का, कि कैसे डमी वेरिएबल एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मतलब कैसे चेंज करते हैं दूसरे को, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। और अगर यहीं पे ऊपर देखा जाए तो ये था हमारा कि हम लोग डमी वेरिएबल्स को कैसे, मतलब स्लोप डमी वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। तो ये 2 टाइप थे, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको हर एक स्टेप याद होनी चाहिए, खासकर आपको इक्वेशन हर एक टर्म की याद होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, चाहे वो ऊपर वाले केस में जो ये वाली इक्वेशन निकाली थी वो वाली इक्वेशन हो, ठीक है। तो इक्वेशन याद होना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बाद में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एडिशनल कांसेप्ट्स के ऊपर, यानी कि इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।